स्वाध्याय चल रहा है, 1.5 ग्रंथ का पाचन चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है। आचार्य कुंद गोस्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ है और जिसकी रत्नात्रय वर्धनी टीका परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सरजू विराज के द्वारा लिखी हुई है। इस ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन है, उसके लिए हम यहाँ पर सुन रहे हैं। यहाँ पर दूसरी गाथा चल रही है और दूसरी गाथा में यहाँ वर्णन कल चल रहा था कि केवली भगवान द्वारा जो कहा गया अतिशय बुद्धि रिद्धि के धारक ग्रंथों के द्वारा जो धारण किया गया है वह शुद्ध है। क्या है? जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है और अतिशय बुद्धि रिद्धि के धारक। मैंने कल बताया था कि जो गणधर होते हैं वो मन पर ज्ञानी होते हैं और उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियां आदि भी होती हैं। तो ऐसी बुद्धि रिद्धि के जो है वह धारक हैं, जो विशेष बुद्धि के धारक होते हैं वही उसको जो है विशेष ग्रहण कर पाते हैं, धारण कर पाते हैं। तो वह जो है जो विशेष बुद्धि रिद्धि के द्वारा धारण किया गया ऐसे ग्रंथों द्वारा वह शुद्ध कहा है। आगे तीर्थंकरों ने जो कहा उसका अनंतवां भाग ही ग्रंथ द्वारा आगम रूप में निबद्ध हुआ है। कहते हैं जो तीर्थंकर भगवान ने जो कहा वह जो है वो केवल ज्ञानी है कहने वाले, और हम लोग सुनने वाले जो है अनंतर सुनने वाले हैं वो मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञानी है और उनका ज्ञान क्षय ज्ञान है और हम सभी का ज्ञान जो है वह क्षयोपशम ज्ञान है। और क्षयोपशम ज्ञान है और क्षयोपशम भी कम होता है। किसी का क्षयोपशम अच्छा होता है तो उसे याद रहता है और किसी का अच्छा नहीं हो तो भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो इसलिए बोलना जो केवल ज्ञानी ने कहा उसका अनंतवां भाग ग्रंथ द्वारा आगम में निबद्ध हुआ है। क्या? जो भगवान ने बहुत कुछ कहा था उसका अनंतवां भाग ग्रंथों द्वारा आगे आगम में लिपिबद्ध हुआ, निबद्ध हुआ है। इसी बात के लिए गोमट सार जीव कांड में गाथा 334 में नेमिचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं पज्जौ निज्जा भावा अनंत भागो दु अणभि लप्पालम पर्णो निज्जाणं गुण अनंत भागो सुध निबद्धो। तो उसी बात को यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो तीर्थंकर के केवल ज्ञान में जो भाषित हुआ वह सब अभिलाप कथनी नहीं होता। क्या? तो तीर्थंकर के केवल ज्ञान में तो बहुत सारा झलकता है, लेकिन वो पूरा जो है तीर्थंकर भी उसको पूरा वो कह नहीं पाते। और अपितु उसका अनंतवां भाग दिव्य ध्वनि द्वारा प्रज्ञापनी कथनी हो पाता है। जो उनके जो है अनंतानंद उनके ज्ञान में लग रहा है, लेकिन वो उसका अनंतवां भाग वो अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कह पाते हैं। और दिव्य ध्वनि से जितना प्रज्ञापित हुआ खिरा उसका अनंत और उसका अनंतवां भाग शुद्ध रूप में जो है निबद्ध है। क्या है? शुद्ध रूप में वो निबद्ध है, जनवाणी के रूप में वो निबद्ध हुआ। ऐसा आचार्य भगवान भी कह रहे। वस्तुता प्रवाह की दृष्टि से प्रशस्त आगम या शुद्ध अनादि निधन है। क्या हो गया? प्रवाह की दृष्टि से जो है आगम कैसा है? अनादि निधन है। प्रत्येक तीर्थंकर उस सत्य का अपने केवल द्वारा साक्षात्कार करते हैं।
उसे प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? उसे प्रकट करते, इसलिए आगम के कर्ता मूल प्रतिगण देवा। ये जो क्या करते हैं? मंगलाचरण करते बोलते हैं, और उसके बाद जिन आचार्य ने लिखा उनका नाम भी बोलते हैं, या जिस विद्वान ने लिखा उसका नाम बोलते हैं। तो ऐसे ये अर्थ मूल कर्ता कौन है? वो तीर्थंकर भगवान आदि है, केवल ज्ञान आदि है। धवला ग्रंथ पुस्तक 13 खंड था, इसलिए उसकी भूत संज्ञा है, वह वर्तमान में है, इसलिए इसकी आगम हमारा अतीत काल में था, क्योंकि हमारे जो है अनंत आगम उनके अतीत काल में था, इसलिए उसको भूत संज्ञा है। और अभी वर्तमान में हम जिनवाणी आदि के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, या विदेश क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर आदि हैं, आगे भी शास्त्र बने रहेंगे। क्या रहेंगे? आगे भी शास्त्र बने रहेंगे। तो इसलिए जो है वह भविष्य में जो है रहेगा, इसलिए इसको भविष्य संज्ञा है। इस प्रकार आगम अतीत अनागत और वर्तमान काल में है। क्या है? आगम कैसा? अतीत में, अनागत और वर्तमान। मतलब अतीत जो बीत गया उस समय भी था, और आगे भी अनागत आने वाला समय उसमें भी रहेगा, और वर्तमान काल में है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार वह आगम नित्य है। क्या है? आगम नित्य हो गया। क्यों? तो पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। जैसे आत्मा है, तो शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा क्या होती है? आत्मा है, नित्य है। निकल होता है ना, शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अस्ति शाद नास्ति। तो उसमें बताया था कि जीव है भी और जीव नहीं भी। क्या है? जीव नित्य भी है और अनित्य भी। तो नित्य है तो आत्मा की दृष्टि से है। क्या है? आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा का कभी जो है पतन नहीं होता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु, इसलिए वो नित्य है। पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी अनंत अनंत काल तक रहेगी। और पर्याय दृष्टि से जीव क्या है? अनित्य है, नष्ट हो जाएगा। पहले उस पर्याय में था, आगे मनुष्य पर्याय में है, आगे भविष्य पता नहीं कहाँ किस पर्याय में हो। तो इस और पर्याय लक्षण भंगुर है। क्या है? क्षण भंगुर। तो इसलिए जो है जीव नित्य भी है, अनित्य भी है। उसी प्रकार आगम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, इसलिए वो क्या है? नित्य है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो आगम अपुरुष है, यह सिद्ध होता है? तो उत्तर नहीं, क्योंकि वाच्य वाचक के भाव से वर्ण पद पंक्तियों के द्वारा प्रभावित आने का आगम को अपौरुष रूप भी स्वीकार किया गया है। पूर्वाचार्यों के क्रम से पूर्ववर्ती आचार्यों अर्थात गणधरों के उत्तरवर्ती जो आचार्य हैं, उनका जो क्रम यानी परंपरा है, उस परंपरा से जनित प्रवृत्ति सुरक्षित है। क्या भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम गणधर ने सुना, उसके बाद उन्होंने आगे जो है सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी आदि
फिर एक दूसरे शिष्यों को अपना क्या देते रहे। तो ऐसा वह प्रवर्तित होते हुए चला आया। और उसके बाद धरसेन स्वामी ने जो है फिर अपने शिष्य को दिया और उनकी शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध किया। क्या किया? लिपिबद्ध किया। अपने शिष्य को सुनाया भी और लिपिबद्ध किया। तो आज जो है कोई परंपरा से आगम चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब देखते बहुत सी जगह जो है एक पुस्तक खराब भी हो सकती है, तो इसलिए बहुत सी जगह क्या करते हैं, आज जो है धातु में, चाहे स्टील हो, चाहे जो है तांबा हो, चांदी हो, या जैसी सोना आदि इसकी जैसी उससे बद है क्या करते हैं, मूल ग्रंथों को लिपिबद्ध करा देते हैं। भक्तंबर, कल्याणानंद, तत्वासुर आदि बहुत सारे ग्रंथ या सत्खंडागम आदि ग्रंथ जहाँ एक समय ताड़ वृक्ष में लिखे गए थे और एक समय अब जो है धातु के उनमें भी लिखे जा रहे हैं, जिससे कि वो बहुत बहुत काल तक कहते हैं वो बने रहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए परंपरा से जगत प्रवर्तित स्वच्छता पर्याय प्रत्येक बुद्ध के शुद्ध के भी तो विशिष्ट शुद्ध ज्ञान के धारण आचार जो रचित है उन्हें आगम रूप जो मान किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। भगवती आराधना बहुत महान ग्रंथ है जिसमें संलेखना का विशेष रूप से वर्णन है कि कैसे हमें संलेखना समाधि करना है, मुनियों की क्या चर्या होती है, वो सारा सा विस्तार वहाँ पर उन्हें वर्णन किया है। इसमें भगवत ज्ञान तो उसमें आचार्य जो है शिव कोटि महाराज हैं, वह शुद्ध केवलीना कही हम अभिन्न दस पुप्पी दधीदम चे। क्या बोल रहे हैं? जो गणधरों के द्वारा रचित है, क्या है? जो गणधरों के द्वारा रचित हो, प्रत्येक बुद्ध, हमारे यहाँ जो है भगवान तीर्थंकर का समोसन होता है तो उसमें बहुत सारे जो है मुनि होते हैं, जो गणधर मुनि, केवली मुनि, मुनिगण, प्रत्येक भगवान के समोसन में और प्रत्येक बुद्ध द्वारा कहा गया हो या शुद्ध केवली द्वारा उपदिष्ट हो या अभी धवला आदि ग्रंथ में एक शंका की गई, जिज्ञासा की गई कि और आप तो धवला पुस्तक में उनसे पूछा गया, क्या धवला पुस्तक में पूछा गया कि सूत्र ग्रंथ की परिभाषा क्या है। तो यहाँ वही बात जो वहां कही गई है तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। क्या? जो गणधर द्वारा जो केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर केवली के द्वारा जो कहा गया हो, गणधरों के द्वारा जो क्या हो रचित हो, अथवा प्रत्येक बुद्ध द्वारा कहा गया हो, अथवा शुद्ध केवली के द्वारा उपदिष्ट हो, अथवा अभिन्न 10 पूर्वी 11 14 पूर्व होते ना, तो बोले जिनको अभिन्न जो है 10 पूर्व का ज्ञान है, उनके द्वारा जो रचित है वह सूत्र ग्रंथ कहा जाता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो अभिन्न 10 पूर्वी जो ग्रंथ तो वास्तव में एक भी नहीं है। अभिन्न जो है 10 पूर्व का ज्ञान तो किसी को है, मतलब जो उनके द्वारा कोई ग्रंथ नहीं है। आचार्य धरसेन मुनिराज के बारे में कहते हैं वो अंग के अंश के ज्ञाता थे। क्या थे? अंग के
अंश के क्या था, और यहाँ बोले 10 पूर्व। तो वर्तमान में उसी को ही उनके द्वारा कहा गया ग्रंथ है धवला आदि, धवला, जय धवला, अथवा मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथ। क्या? सिद्धांत ग्रंथ, कर्मकांड, जीव कांड, लब्धि सार, सपड़ाचार, धवला, जय धवला, महाधवला, कसाय पाउड, ये जो क्या है सिद्धांत ग्रंथ है। और तो इसलिए ये ग्रंथ हमें जो है अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ना चाहिए। उसके अलावा तत्वार वाला जो दूसरी परीक्षा देखे सूत्र ग्रंथ, तत्वार सूत्र है, क्योंकि तो सूत्र हैं या संस्कृत आदि में सूत्र होते हैं। तो संघ में गुरुदेव बताते थे जैसी संघ परंपरा या ऐसी जो प्राचीन आचार परंपरा है कि उनको भी हम सूत्र ग्रंथ मानते हैं। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को क्या नहीं करते हैं, उन सूत्र ग्रंथ आदि को भी नहीं पढ़ते हैं, या कर्मकांड आदि या संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। दूसरा गुरुदेव कहते थे कि जैसे एक बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में जो है सभी प्रकार के विषय होते हैं, 6 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन छुट्टी होती है। वो किस लिए? जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से समझो, जो आप उसको रिवीजन करो, हमें चिंतन करो आदि, जिससे कि वो जो है आपको आगे भी बना रहे। और जिसे जो क्लिष्ट विषय होता है उसमें ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए रविवार की छुट्टी रखी जाती है। उसी प्रकार सिद्धांत ग्रंथ हमारे के जो है या संस्कृत ग्रंथ होते हैं वो क्लिष्ट होते हैं, बहुत हाई फाई होते हैं। तो इसलिए जो है भैया 6 दिन पढ़ो और 7वें दिन जो है उसका जो पढ़ा उसका रिवीजन करो। वैसे तो प्रतिदिन रिवीजन करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन जो है यदि सही से ना हो पाए तो उस दिन भी संडे को जो अष्टमी चतुर्दशी को उसको विशेष समय क्या करना चाहिए, रिवीजन आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको आगम शुद्ध गायत्री आगम है, तो उनको अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात बहुत सी अपन देखते हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो है महिलाएं जो होती हैं, वो अम्माएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, सामान्य दिनों में अष्टमी, सामान्य दिनों में तब थोड़ा शुद्ध पढ़े या न पढ़े, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को जो है विशेष पढ़ती है। सहस्रनाम आदि भी है, वो भी जो है अष्टमी के चतुर्दशी विशेष पढ़ती है। या प्राचीन परंपरा चली आ रही 10 लक्षण परमे, 10 लक्षण परमे जो है क्या होता है, सूत्र का ग्रंथ, सूत्र का वाचन होता है और उसमें अर्घ आदि चढ़ाते हैं। और तो फिर आदि में जो है एक एक पाठ का जो है क्या होता है, अर्थ आदि जो है बताया जाता है। यदि कोई गुरुजन है, माता जी है, त्यागी हो तो उनसे भी जाते हैं। अगर वो नहीं है तो समाज में ही जो होशियार होते थोड़े महिला पुरुष आदि, तो जो है वो बांटते जाते, बताते जाते और हम लोग सुनते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रचलन ये भी है, लेकिन सामान्यता जो है सामान्य दिनों में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को जो है क्लास के रूप में उसको पढ़ना नहीं चाहिए। वो अलग में पाठ कर रहा है तो वो पाठ अलग बात है, लेकिन क्लास के रूप में उसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है उत्तरवर्ती आचार्य में भी उन आगम का आधार लेकर जो आगमी रचना की, बोले मुख्य रूप से जो है छठ खंडागम लिखा गया। उसके बाद कितने सारे ग्रंथ लिखे गए, कर्णानियों के, द्रव्यानियों के, प्रथमानियों के, जो है चरणानियों के, द्रव्यानियों के। तो ये सब क्या है, वो उस ग्रंथ की ही जो है विस्तार किया गया है। क्या किया गया है, विस्तार उसको किया गया है।
आधा लेकर जो आगे सदी वह मूल आगम के प्रमाण समान प्रमाण मानी जाती है। इसलिए हम जो है कई बार पढ़ते हैं कि जो हम बहुत सी ग्रंथ तत्वासूत्र ग्रंथ था, तत्वासूत्र ग्रंथ के जो ग्रंथ था उसकी टीका उनके पास मिलेगी और उसी पर टीका जो है आचार्य अकलंक ने लिखी और भी कई जो है जो आचार्य ने उन पर जो है टीका आदि को विस्तार से वर्णन किया है। ऐसा हमको उल्लेख मिलता है, पढ़ने मिलते हैं जो हमारे आचार्यों ने कहा है और आगम से प्रीत कहा है, मिलता जुलता है, तो वो हमारे लिए प्रमाणित है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। या कोई विद्वानों में अपनी बात जो है उस बात को जो कहा है कुछ भी ग्रंथ लिखे हैं लेकिन उसमें प्राचीन गुरुओं का सहारा लिया गया है तो वह प्रमाणित है। और कोई कहे कि तो मैं लिख रहा हूँ अपने सोच से लिख रहा हूँ, अपने चिंतन से लिख रहा हूँ, तो उसमें किसी प्रकार की जो है मिथ्या बात भी हो सकती है, गलत बात भी हो सकती है। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि भैया हम मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो जिनवाणी में लिखा है आचार्य ने कहा है उसी बात को कह रहा हूँ, तो हो सकता है व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार करे या ना करे। अरे इसको कोई मतलब महाराज ने कहा, अमृत स्वामी ने कहा, रत्नगढ़ साहब ने कहा है, तो प्रभु बात क्या होती है प्रमाण। और आचार्य गण भी लिखते हैं तो वो भी और हमारी बात भी प्रमाणित होगी। अन्यथा व्यक्ति कह जो है कह तो अपना अपनी कह रहा है या तीर्थंकर की कह रहा अपनी, तो वो क्या होता है दोष हो जाता है। ये भगवान की वाणी कह रहे हैं तो भगवान का नाम लीजिए, अपने नाम से नहीं कही। तो इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, आगम तुल्य होने से प्रमाणभूत में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो जो है क्या होता है उसमें अनेक प्रकार के विवाद आ जाते हैं। तो ये क्या तीर्थंकर उपदेश गणधर कथित आगमों से अवृत होने का परवर्ती आचार्य रचनाओं की प्रमाण का निर्विवाद है। धवला ग्रंथ पुस्तक एक खंड एक भाग एक सूत्र 22 में इसका समर्थन किया गया है। क्या ननु अप्रमाण दीना नीनंत आगमा आरातीत पुरुष व्याख्यातात्वात् इति चिन्ह। क्या बोल रहे हैं, आगम जो है आधुनिक आगम प्रमाण है क्योंकि अर्वाचीन पुरुषों ने इसके अर्थ कोई व्याख्या दिया है। यदि हम नहीं कोई आचार्य भी लिख रहे हैं, विद्वान लिख रहे हैं, लेकिन प्राचीन आचार्यों को लेकर के लिख रहे हैं, उनका आधार बना के लिख रहे हैं, तो जो है वह बात भी हमें आज की नई परिप्रेक्ष्य में भी हमें क्या है हमारे लिए प्रमाणित है। क्या है प्रमाणित। मान लीजिए जैसे उदाहरण है, तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं। क्या है, असंख्यात जीव हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा अब जो है साइंटिस्ट ने खोज किया, वैज्ञानिकों ने खोज किया और उन्होंने भी क्या है कहा, उन्होंने भी खोज कर कहा कि जो है एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव, मतलब बहुत है। तो अब उन्होंने जो है जो ग्रंथकार ने जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी धर्म आदि का सहारा लिया। अब जो उनकी जो उन्होंने बात की उस बात को जो है अन्य जो है ग्रस्त लोग भी उसे स्वीकार करते हैं। जब वैज्ञानिक कह रहे हैं जो सामान्य ज्ञान बारे हैं उन्होंने इतनी संख्या बता दी, तो जो ज्ञानी जीव है केवल ज्ञानी है उन्होंने असंख्यात कर दी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो जरूर होंगे। क्योंकि पहले लोग जीव नहीं मानते थे, अब जीव मानते। पेड़ पौधे में जीव नहीं मानते थे लोग,
लेकिन जगदीश चंद्र बसु हुए, उन्होंने खोज की और खोज करने के बाद उन्होंने भी माना कि जो है पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। तो इस प्रकार से जो है बोले जो आगम प्रमाण है, क्योंकि अर्वाचीन पुरुषों आचरण के अर्थ का व्याख्यान किया है। उत्तर, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान से संपन्न होने का कारणभूत वर्तमान युगीन आचार द्वारा इसके विपरीत निकला अर्थ का व्याख्यान हुआ है। क्या हो दिया? जो ज्ञान विज्ञान संपन्न होने का प्रमाणभूत वर्तमान आचार द्वारा उसके अर्थ का व्याख्यान किया। जो केवल विज्ञान में बताया था ना कि ज्ञान और विज्ञान, तो जो एक सामान्य ज्ञान के द्वारा का और एक विज्ञान विशेष ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा जो केवल ज्ञानी के द्वारा कहा गया है, तो ऐसे उसे संपन्न होने का प्रमाणभूत वर्तमान युगीन आचरणों के द्वारा इसका व्याख्यान किया गया है। आगम प्रमाण भी प्रमाण है। वर्तमान कालीन आचार तो छदमस्त है, सर्वतुनी, अतः छदमस्तों की सत्यवादिता कैसे मानी जा सकती है? तो आपकी आपत्ति सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध के अनुसार व्याख्यान करने वाले आचारों की प्रमाणता स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। कोई कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि हम आज के आचारों की बातें कैसे माने, क्योंकि वो छदमस्त है और छदमस्त का ज्ञान तो जो है पूर्ण जो है सही नहीं हो सकता है। तो बोले यदि वो छदमस्त ज्ञानी जीव अपने मन से कोई बात कहते हैं तो उसको जो है स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगम में भैया ऐसा कहा और ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो उस बात को जो है स्वीकार किया जाए। शंका, बोले आगम का यह अर्थ जो है प्रमाणिक गुरु परंपरा के क्रम से आया हुआ है, होने से निश्चय किया जाता है। यदि किसी ने बात कही और उस पर कोई विवाद नहीं है तो वो स्वीकार है, अन्यथा विवाद है तो फिर वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। परोक्ष विषय में भी, जिसमें परोक्ष विषय का वर्णन किया गया, वह भाग भी अभिसंवादी आगम के दूसरे भागों के साथ आगम की एकता अविरुद्धता को प्राप्त होने पर अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा बाधक प्रमाणों का अभाव सुनिश्चित होने पर उसका निश्चय, जहाँ पर कोई बाधा नहीं कर रहा है, कोई खंड जो आगम को बाधित नहीं कर रहा है, कोई खंडित नहीं कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको प्रमाणित कहा जा सकता है। अथवा ज्ञान विज्ञान से युक्त इस युग के अनेक आचारों के उद्देश्य से उनकी प्रमाणता जाने। कोई बात किसी ने कही, अमिता किसी ने कोई बात कही कि जो है श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं, और वही अन्य बहुत से आचार्य ने कह दी कि श्रावक के अष्टमूल होते हैं, तो वो बात हमें क्या है धारणा करने योग्य है। अब किसी ने कहा 8 होते, किसी ने 7 किए, किसी ने 5 होते, किसी ने 9 होते हैं, ऐसा यदि कहते हैं तो फिर वो बात जो है बाधित हो जाती है। तो इसलिए विज्ञान से युक्त इस युग के अनेक आचार उपदेश से उनकी प्रमाणता जाननी, और बहुत से साधु इस विषय में विसंवाद नहीं करते हैं। क्या बहुत से साधु इनमें विसंवादी, क्योंकि जो आगम का है, शास्त्र का है, वो बिल्कुल सत्य है, चाहे वो हमारे आचार हो, चाहे तुम्हारे आचार हो, चाहे हमारे गुरु हो, किसी हो, क्योंकि इस तरह का विसंवाद कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। अतएव आगम के अर्थ के व्याख्यान प्रमाणित पुरुष हैं। इस बात से जो है निश्चित ना किसने कहा, एक बात ना, एक
व्यक्ति है, पागल व्यक्ति, शराबी व्यक्ति है। और वो क्या होता है, एक बार जो है एक गांव था, और उस गांव में एक व्यक्ति वो क्या था कि एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, थोड़ा पागल सा था। जैसी रात हो तो क्या शेर आ गया, बोले शेर आ गया। तो सारे घर लोग पुरुष घर के बाहर आ जाते हैं, क्या कहते हैं, घर से बाहर आ जाते, कहाँ हैं, हम तो मजाक कर रहा है। अच्छा, दूसरी बार पुरुष ने एक रात शाम हुआ, फिर के सो रहा है, सिरा। फिर सब लोग बाहर आए, फिर कहाँ है, वो मजाक कर रहे। एक बार, दो बार, तीन बार गई, चौथी बार क्या हुआ, सही में शेर आ गया। अब वो चिल्ला रहा है, शेर बचाओ। तो सारे लोग कहते हैं यार ये तो इसकी तो आदत हो गई, परेशान करता है, छोड़ो। और मालूम पड़ा शेर वास्तविकता में आया था और किसी ने उसको बचाया नहीं, और जो उसको जो है मार के चला गया। तो कहने का तात्पर्य, जो व्याख्या कर रहा है, कौन कह रहा है, किसके आधार से कह रहा है, ये बात हमें समझना चाहिए। यदि लग रहा है कि प्रमाणित है तो फिर जो है यह बात निश्चित हो जाने से आज उसने ही प्रमाणित है, वही सिद्ध में जाते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। शुद्ध का जो स्वरूप बताया गया है, उसका जो अर्थ कहता है, सम्यक दृष्टि इस पद से पूर्वोक्त अन्वय है, ऐसी यहाँ पर व्याख्यान यहाँ पर कहा गया है। बोले सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि से तात्पर्य क्या है, बोले सम्यक दृष्टि माने समीचीन देव शास्त्र पर श्रद्धा करने वाला, वो सम्यक दृष्टि है। क्या है, जो समीचीन व्यक्ति समीचीन देव शास्त्र रूप में श्रद्धा वाला होता है, जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट आगम ग्रंथों पर भी श्रद्धा करता है, उन्हीं का अनुसरण करता है, उन्हीं का उपदेश देता है और समर्थन करता है, चूंकि प्रतिपादित सूत्रों का ज्ञाता होता है और तदनुरूप हे उपाधि, और जो जैन भगवान के द्वारा कहा गया सूत्र उसका ज्ञाता होता है, जानकार होता है, और उस रूप जो है कौन सा हमें क्या है, बोले शास्त्रों में तीन बात आती हैं, ये, हे और उपाधि, ये तीन बातें जो है आती हैं। ये मीन्स जानना, अब ग्रंथ में जो बात लिखी वो सारा हम जान रहे हैं, उसमें सम्यक की बात भी है, मिथ्या की बात है, पुण्य की बात भी है, पाप की बात भी है, अवक्ष की बातें भी हैं, तो सारा उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं, सारा उसको जानते हैं। और उसके बाद अब कौन सी हे है छोड़ने योग्य है, क्या है, कौन सी छोड़ने योग्य है, तो उसको वह छोड़ देते हैं। ठीक है, इससे हमारा अहित होगा, अकल्याण होगा, इसलिए वह को अब किससे हित होना है, तो इससे सम्यक दर्शन से हित होगा, सम्यक ज्ञान से हित होगा, सम्यक चार से हित होगा, धर्म को धारण करने से हित होगा। तो इसलिए जो है जिससे हित होगा उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या बोल रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति समीचीन देव शास्त्र पर श्रद्धा करने वाला होता है और जिन्हें द्वारा उपदिष्ट आगम ग्रंथों पर ही श्रद्धा रखता है, उन्हीं का अनुसरण करता है। जब श्रद्धा है तो उनको ही जानता है और उनको ही उन पर आचरण करता है, उन्हीं का उपदेश देता है। और आगे जो जैसे गुरु ने हमें पढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसी परंपरा चलती। तो जिन सूत्र प्रतिपाद सूत्रों का ज्ञाता होता है
और तदरूप ही उपाधि व्यवस्था को जीवन उतारता। इसलिए सम्यक दृष्टि जो कहता है वह परंपरा प्राप्त समीचीन आगम का समर्थक ही होता है। तो सम्यक दृष्टि कह रहा है, वो क्या कह रहा है? परंपरा का समीचीन कह रहा है, सच्चा कह रहा है, सही कह रहा है। और आगम द्वारा समर्पित ही है। तो ये आगम ने ऐसा लिखा है, ऐसा समझना चाहिए। जब ऐसा कहता है तो वो स्वीकार कर लेता है उसको। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूत्र ग्रंथ, सूत्र पावक ग्रंथ है आचार्य कुंद का। उन्होंने 5वें गाथा में कहा है, इस जो ऊपर बात की उसका ही उन्होंने समर्थन कहा। क्या कहा है? हाथ जोड़िए। सुतत्तम जिन भणियम जीवा जीवादि बहुव्यम अर्थम हे आयम चेतः जो जाने सो स्वदृष्टि। बोले जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सूत्र के अर्थ को जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थों को तथा हे उपादाय को जानता है, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। क्या है? जो भगवान के द्वारा कहा है ऐसे सूत्र के अर्थ को सही से जानता है। जीव अधिक पदार्थ हैं उनको भी बहुत अच्छे जानता है, उनमें ही क्या उपाधि क्या है जान करके वही जो है वास्तव उसको धारण करता है। तो ऐसा वह सम्यक दृष्टि। इसी बात के लिए आचार्य कार्तिकेय मिराज कार्तिकेय स्वामी ग्रंथ कार्तिकेय रूपीक्षा ग्रंथ में कहते हैं, जो ना बिना नादी तच्चम सो जिण बहने करे दी सत बैणम जम जिण बने हम भड़ियम तम सब महु मिच्छामी। जो तत्वों को भले नहीं जानता है और इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो है किसी ने कहा कि ऐसा भगवान ने कहा है तो फिर तुरंत उसको वह स्वीकार कर देता है। किसी गुरु ने कहा है तो भी वह स्वीकार कर। तो इसलिए जो तत्वों को भले नहीं जानता हो किंतु वह भले हमें तो भैया जिनवा ने जो बात कही है पूरी उसको क्या है सत्य है। और मानता है जिनेन्द्र में जो कुछ कहा है वह मुझे अभिष्ट है। जो भगवान एक तो जो भगवान ने कहा है वो सही है, सत्य यथार्थ है, और जो भगवान ने कुछ कहा हुआ है मुझे अभिष्ट भी है, हमें श्रेष्ठ फल को प्रदान करने वाला होता है, हमारा कल्याण करने वाला से चाहिए। जो सत्य जो तुम सम्मानिति अविदोषो। क्या बोल दिया? पंच संग्रह ग्रंथ में कह रहे हैं कि जो पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं, और 5 इंद्रिय कौन सी हैं? सुशील 5 इंद्रिय 5 इंद्रिय कौन सी हैं? हाँ कितनी हो गई? हाँ पहला हाँ चौथा हाँ बोलो भैया। इंद्रिया बहुत सुंदर। तो एक है क्या होती है? 5 इंद्रियां होती है। क्या होती है? बहुत सुंदर। और एक मन का होता है। तो टोटल कितने हुए? 28। क्या हुए? 28 विषय। 5 इंद्रिय के मतलब इस पर जिनेन्द्र हैं अथवा हमारे मुनिराज आदि हैं जो 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो चुके हैं, उन्हें भी जो है इंद्रिय विजय कहा जाता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त जो है नहीं है और न